पाकिस्तान में सिक्योरिटी जो सूरत हाल है उसकी अगर आप बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी तवातुर से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं अब बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम 2 इन्फिल्ट्रेशन की बिड जो दहशतगर्दों की तरफ से अफगानिस्तान से हो रही थी उनको नाकाम बनाया। योब के जो ज़िला है बलूचिस्तान का वहाँ से, और ISPR के मुताबिक एक 7 और 8 की दरमियानी शव वाक़या पेश आया, और उसके अलावा फिर गुज़िश्ता रात भी ये जो रिपोर्ट किया गया उसमें पेश आया, और 8 और 9 की जो दरमियानी शब है उसमें भी ये एक ऑपरेशन किया गया। तो कुल मिलाकर ISPR के मुताबिक 47 जो दहशतगर्द हैं वो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, और ये हालिया महीनों में ये तीसरा इस एतबार से बड़ा ऑपरेशन है जिस तरह कार्रवाई की जा रही है। और जो इमेजेस ISPR की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि शायद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और इन दहशतगर्द ग्रोहों की तरफ से जो तफसीलात भी सामने आई उन्होंने एक्नॉलेज किया है, एडमिट किया है कि उनके ये लोग मारे गए हैं जो पाकिस्तान में जा कर के दहशतगर्दी करना चाहते थे। तो शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है, इंगेजमेंट भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश भी कर रहे हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कामन इसके अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम जब अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया था तो उसमें एक चीज़ हमने ये हाईलाइट की थी कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ अब कोऑपरेट भी कर रही है, और जो दहशतगर्द हैं TTP से जो बाकी जो इंडिया से रिलेटेड जो मामला हैं उसको वो टैकल भी कर रही है और उन लोगों को बॉर्डर एरिया से पीछे हटा रही है। ये जो अभी वेव आई है ये क्या उस जो उनकी कमिटमेंट थी उसके बावजूद आई है, या चूंकि इतना ये बड़ा पोरस बॉर्डर है किसी जगह से भी इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और अफगान गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रही है? इसमें जो एक चेंज नज़र आ रहा है कि देखें जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है, यूजली जब भी अफगानिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई है तो उसमें अफगानिस्तान से मुतालिक भी कहा जाता था कि हम उसे रिमाइंड करवाते हैं कि वो अपनी टेरिटरी इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आई है उसमें उस तरीके का जिक्र नहीं है। दिस मीन्स के पाकिस्तान का ये ख्याल है कि जो कोऑपरेशन अफगानिस्तान के साथ जारी है उसमें उनकी तरफ से ताउन है। और 2 रोज़ पहले भी अफगानिस्तान के एनर्जी के एक वजीर हैं उन्होंने इंटरव्यू में पब्लिकली रेयर होता है एक्नॉलेज किया है कि यस जो TTP के लोग हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और हम मुसलसल उनसे ये कह रहे हैं कि आप जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना करें। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें अफगानिस्तान कोशिश तो कर रहा है, बट एट टाइम्स ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर ये जो दहशतगर्द हैं इंडिपेंडेंटली ऑपरेट भी कर रहे हैं, उनकी बात सुन भी नहीं रहे। तो इसमें एक ये फैक्टर है। दूसरी जो इससे रिलेटेड डेवलपमेंट है जो हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में एक रीसेट या बेहतरी की वो बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले में मंडे को यानी कि 4 अगस्त को अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने पाकिस्तान का दौरा करना था, और 3 रोज़ा ये दौरा था और तमाम उनकी जो मीटिंग्स थी वो तय हो गई थी, लेकिन एट 11th आवर वो दौरा जो है मुलतवी हो गया। इनफैक्ट 3 अगस्त को शाम को आमतौर पर जब इस तरह के दौरे होते हैं तो एक दिन पहले दफ्तर ख़ारजा स्टेटमेंट जारी करता है। जो मेरी इत्तला है कि वो स्टेटमेंट भी रेडी थी कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन लास्ट मिनट पे वो स्टेटमेंट जो है वो जारी नहीं की गई, और वजह ये बताई गई कि कुछ टेक्निकल इशू आड़े आ गया है, प्रोसीजर, जिसकी वजह से कोई प्रोसीजर और टेक्निकल इशू आया है कि वो विजिट जो है वो मुलतवी हुआ है, लेकिन दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी वजाहत नहीं की गई कि वो टेक्निकल या प्रोसीजरल इशू क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शो करता है कि एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो रहे हैं। जो मेरी जिम्मेदार ज़राए से बात हुई उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है, दौरा बिल्कुल होगा। जो असल वजह बनी, आपको पता है कि आज भी क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान की हुकूमत को इंटरनेशनली रिकगनाइज नहीं है, तो उनके ऊपर UN सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस हैं, जो उनके लीडर्स हैं जब भी वो ट्रैवल करते हैं तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक सैंक्शंस कमेटी है जो मॉनिटर करती है इन तमाम ग्रुपों को, तो वो इजाज़त देती है। आप अप्लाई करते हैं कि आपने अगर ट्रैवल करना है और अफगान तालिबान के जो लीडर्स ऑन एंड ऑफ विजिट करते हैं तो वो अप्लाई करते हैं, और तमाम जो UN सैंक्शंस कमेटी है तो वो फिर उसको अप्रूव करती है। और UN सैंक्शंस जो कमेटी है उसके वही मेंबर होते हैं जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के हैं, यानी कि 5 परमानेंट, 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, और काम वैसे ही करती है, उसमें भी वीटो पावर होती है।
तो एक इत्तला ये है कि एक तो बिल्कुल आखिर तक अमेरिका ने उस पर कोई फैसला नहीं किया था और फिर आखिर में जाकर उन्होंने उसको वीटो कर दिया, इजाज़त नहीं थी। मतलब वहाँ पे ये जो मीटिंग हुई बट फैसला नहीं, ये मीटिंग यूजली तो ये कमेटी है तो उसके जो भी वो प्रोसेस होता है उनका कि जब भी आप इस तरह की आपने परमिशन लेनी होती है या कोई फैसला करते हैं तो उनकी मीटिंग होती है या थ्रू सर्कुलेशन या जो भी वो काम करते हैं, तो वो उस पर होल्ड किया हुआ था अमेरिका ने और फिर लास्ट मिनट पे उन्होंने वो इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से ये फिर दौरा जो है वो मुलतवी हो गया। अब इसमें जो सबसे अहम कैच है कि अगर वाकई अमेरिका ने ये वीटो किया है तो आखिर अमेरिका क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं अगर कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो उसमें रुकावट बन रहा है। उसकी एक रीज़न ये भी कही जा रही है कि शायद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मफाहमत करवाने में चीन का एक बड़ा कलीदी किरदार है, तो शायद अफगानिस्तान को या अफगान तालिबान को अमेरिका चीन के करीब नहीं देखना चाहता, एक उसकी ये वजह भी हो सकती है। जस्ट टू इसको वाइंड अप करते हैं, हमारे पास टाइम कम है, लास्ट वेरी ब्रीफली, अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं बावजूद यूएस के उसके वीटो करने के, तो उसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान और उनके लिए क्या होती है? नहीं, वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम इस वक्त नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, तो आप उसको वायलेट करते ना, तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग है तमाम जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस है। एक शख्स जिसके ऊपर पाबंदी है, नहीं, क्या इन्होंने चाइना के विजिट किया था? चाइना का विजिट किया तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल, यही चीज कि इस दौरान क्या ऐसी चेंज आई है, वो चाइना भी जाते रहे हैं, वो यूएई जाते हैं, दोहा, कतर, सऊदी अरब, इनके लीडर्स जो हैं वो विजिट करते रहते हैं। अब इस केस के अंदर ऐसा अमेरिका ने क्यों किया है? क्योंकि आमतौर पर अंडरस्टैंडिंग यही है कि इनको एग्जेम्पशन दे दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डी फैक्टो रिकग्निशन तो है ही है। बट इस केस के अंदर आखिर अमेरिका ने स्पेसिफिकली इस विजिट को क्यों रोका है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। और इससे एक आपको ये भी अंदाजा होता है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बज़ाहिर आपको ताल्लुकात में अगर एक गर्मजोशी नजर भी आती, लेकिन अमेरिका का कोई एतबार नहीं है, अमेरिकी सदर ट्रंप का कोई एतबार नहीं है, वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। और इस केस के अंदर अपेरेंटली जो अगर अमेरिका ने उसे वीटो किया है तो जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना चाह रहा था। और जो मेरी ज़राए से बात हुई है कि अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, अमेरिका को भी इंगेज कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हम मिलकर अफगानिस्तान के साथ इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और एज सुन एज पॉसिबल इसको रिजॉल्व करके कोशिश करेंगे कि ये विजिट जो है एज सुन एज पॉसिबल हो। आज के रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।